हाँ, किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6%, पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है, के योग का 2/3 है ना। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना है? पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना, ये बताना है हमें, है ना। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 2:3, 2:3। दूसरा ऑप्शन है 3:2, तीसरा ऑप्शन है 3:4 और लास्ट ऑप्शन है 4:3। क्या लगाएंगे इसका आंसर? किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना होगा? निकालने का प्रयास कीजिए इसको। कितना लगाएंगे इन चारों में? देखो, इसमें क्या बोला है कि किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग, यानी कि किसी एक संख्या के 5%, है ना, और दूसरी संख्या के 4% का योग। ठीक बोला है ना। किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग किसके बराबर है? इसको ऐसे लिख देते हैं। और किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग किसके बराबर है ना? पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3, यानी पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग, है ना, का 2/3 के बराबर है। यही ना, यहाँ तक यही लिखा हुआ है कि पहली संख्या का 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 के बराबर है। यही बोला है। हमको पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। अब यहाँ देखें, ये बटे में है 3 किस में है? बटे में। पक्षांतर करोगे तो किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। पक्षांतर करोगे तो किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखें कितना हो जाएगा, ये 3 पंचे 15, यानी कि पहली गुणा 15% प्लस 3 चौकों 12, यानी दूसरी संख्या गुणे 12% बराबर इसका भी गुणा करेंगे प्रत्येक से। 2 छंग 12, यानी पहली गुणा 12% प्लस 2 अठे 16, यानी कि दूसरी संख्या गुणे 16%। इतना समझ में आया, है ना? इतना क्लियर है। अब इसको देखें, इसमें पहली संख्या को सॉल्व कर दो। पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या का 15% और पहली संख्या का 12%। ये प्लस में है, इसके आगे क्या है? प्लस। पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा? माइनस में। तो 15 में से 12 गए, कितना बचा? 3 बचा, यानी पहली संख्या का 3%। अब दूसरी संख्या को सॉल्व कर लो। ये दूसरी संख्या का 12% है, ये दूसरी संख्या का 16% है। ये प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में जाएगा। तो 16 में से 12 गए, कितने बचे? 4, यानी दूसरी संख्या गुणा 4%। ठीक, अब ये परसेंट से परसेंट कट गया, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा?
4 3 हो जाएगा, संख्या पलट जाएंगी। तो 3 4 है तो अनुपात कितना हो जाएगा 4 3, यानी इसका आंसर आएगा चौथा ऑप्शन, है ना। अब अगला प्रश्न करते हैं, सुना है कैसे करना है। आय 13,500 रुपए, 13,500 रुपए है। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपए है ना। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपए है तथा उसका मासिक व्यय, तथा उसका मासिक व्यय, वह मतलब खर्च, है ना, मासिक व्यय 9,000 रुपए है, 9,000 रुपए है ना। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि, अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि तथा व्यय में 7% वृद्धि हुई, तथा व्यय में 7% वृद्धि हुई, है ना। उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, उसके बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये हमको बताना है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 7%, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 21%, तीसरा है 28% और लास्ट ऑप्शन दिया है 35%, है ना। निकालने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। 28%, कितना आना चाहिए 28%। इस क्वेश्चन में देखिए जैसे कल क्लास में बताए थे वैसे ही आय व्यय और बचत वाला है। तो कल क्लास में क्या बताए थे कि जो आय है वो किसके बराबर होती है, व्यय, व्यय मतलब खर्च प्लस बचत के बराबर होती है ना। व्यय और बचत के बराबर क्या होती है, आय। अब इस क्वेश्चन में देखिए एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी थी 13,500 रुपए, है ना। पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी थी 13,500 रुपए थी, है ना। और उसका मासिक खर्च कितना था 9,000 रुपए, है ना। उसका खर्च कितना था 9,000 रुपए है। यहाँ दिमाग लगाइए 13,500 कमाता है, 9,000 रुपए खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है ना। 13,500 में से 9,000 गए, कितने बचे 13,500 में से 9,000 माइनस किए, कितना आया 4,500 बचा, यानी 4,500 बचा लेता है ना। 13,500 कमा लेता है, 9,000 खर्च कर लेता है और 4,500 बचा लेता है। अब अगले साल क्या हुआ, अगले साल उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हुई। ये जो 13,500 रुपए में थी उसमें 14% की क्या हो गई वृद्धि, 14% और मासिक आय बढ़ गई, यानी 13,500 में 14% इनकम उसकी और बढ़ गई, यानी कितने रुपए बढ़ गई। यहाँ देखें 1% में 2 जीरो काटे, है ना। और 135 गुणा 14 कितना हुआ 1890, 1890 रुपए, यानी उसकी मंथली इनकम 1890 रुपए और बढ़ गई। तो पहले 13,500 थी, 1890 रुपए और बढ़ गई, तो टोटल कितनी हो गई 15,390 रुपए हो गई उसकी इनकम। इतना क्लियर है। अब आगे क्या है, खर्च में 7% की वृद्धि हो गई। जब उसकी इनकम बढ़ गई तो उसका जो खर्च है उसमें कितना बढ़ गया 7% और बढ़ गया। तो 9,000 का 7% बढ़ गया, यानी कितना बढ़ गया 1% में 2 जीरो काटे 9 7 जा 63 और जीरो की जीरो, यानी 630 रुपए और बढ़ गए। तो 9,000 पहले थी, 630 रुपए और बढ़ गए, तो कितना हो गया 9,630, 9,630। अब यहाँ देखिए उसकी इनकम कितनी हो गई अगले साल 15,390, खर्च कितना हुआ उसका उस साल
9,630, 15,390 में 9,630 उसने खर्च कर दिए, तो बचाया कितना? हाँ, 15,390 में 9,630 माइनस किए तो कितना बचा अपना? 5,760 रुपये बचाता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब हमसे क्या पूछा है कि उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई, है ना? बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछा है ना? आय में तो 14% की वृद्धि हो गई थी, खर्च में 7% की वृद्धि हो गई, हमें बताना है बचत में कितनी वृद्धि हुई। या देखें, पहले उसकी बचत कितनी थी? 4500, बाद में कितनी हो गई? 5,760, तो कितनी बढ़ी? कितनी बढ़ रही है? 5,760 में 4,500 माइनस किए तो कितना आया? 1,260 रुपये बढ़ रही है। इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 1,260 रुपये। 1,260 रुपये बढ़ी ना। पहले 4,500 रुपये उसकी बचत थी, जब उसकी इनकम बढ़ी तो कितना बचाने लग गया? 5,760। तो कितने बढ़ रही है उसकी? 1,260 रुपये बढ़ रही है। 1,260 रुपये किस में बढ़ रही है? 4,500 में बढ़ रही है ना? और परसेंट में बताना है तो गुणा 100, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अब ये 2 जीरो से कैंसिल हो गए। अब 9 से काटो, 9 पंचे 45 है ना, 9 5 जा 45 और 9 एकम 9, 3 बचा तो 9 चौको 36 है ना, और 0 की 0 है ना। अब किससे कटेगा अपना? 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, यानी उसके बचत में कितने % की वृद्धि हो गई? 28%। अरे ना, अंतर नहीं किया। हाँ, पहले 4,500 कमाता था, फिर 5,760, तो कितना बढ़ा उसका? 1,260 रुपये बढ़ गया। किसमें 1,260 रुपये बढ़े? 4,500 में। मेरा बार-बार 128 आ रहा था, तो वो 28% ज्यादा 128 आ रहा था। हाँ। वैसे भी निकाल सकते हैं, 128 आ रहा था। हाँ। तो 100 से कितना ज्यादा है? 28 ज्यादा है, तो 28% बढ़ी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तथा परिणामी संख्या में परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि हो जाए, पुनः 20% की वृद्धि हो जाए, है ना, तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी? तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी, है ना, ये बताना है हमें। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 40%, 48%, तीसरा ऑप्शन है इसका 44% और लास्ट ऑप्शन दिया गया है 41%। क्या आता है इसका आंसर, है ना? लगाइए इसका आंसर, प्रयास कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को क्या है, इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए, अपन पहले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं इसको, है ना। मान लो संख्या कौन सी है? 100 है। संख्या कौन सी है? 100 है। इसमें कितनी वृद्धि हुई है? 20%। 20% की वृद्धि हो गई, यानी कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। मतलब 20% की वृद्धि हुई है, 20% की क्या हो गई है? वृद्धि। तो कितनी हो जाएगी? 120। अब 120 में परिणामी संख्या कितनी है? 120। इसमें पुनः 20% की वृद्धि हुई है, इसमें फिर 20% की वृद्धि हुई है। तो 120 का 10% कितना होगा? 12। 120 का 10% कितना होगा? 12। तो 20% कितना होगा?
24, यानी 24 रुपए फिर बढ़ गए, तो 120 में 24 रुपए और बढ़ गए तो कितनी हो गई 144। पहले कितनी थी संख्या, कितनी थी 100, फिर बाद में कितनी हो गई 144, तो कितनी वृद्धि हुई 44% की वृद्धि, है ना। दूसरा बताते हैं जबलपुरिया ट्रिक। कौन सी ट्रिक, जबलपुरिया ट्रिक है ये, है ना। जबलपुरिया ट्रिक क्या है, सिंपल वाली, है ना। अब यहाँ देखिए 20% की वृद्धि, तो 100 में कितना हुआ 20% की वृद्धि, यानी 100 में हुआ 120, ठीक। फिर है 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, यानी 100 में कितना हुआ 120 बटा 100, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 12 बराम 144, 100 से कितना ज्यादा है 40% ज्यादा है, यानी 44% की क्या हुई वृद्धि। दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर 20% वृद्धि होने पर 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई। किसी वस्तु पर 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत, खपत मतलब कंजम्पशन, खर्च, है ना, इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई। है, खर्च में 20% की कमी की गई, इस वस्तु पर कुल प्राप्ति कितना होगी, इस वस्तु पर कुल प्राप्ति कितनी होगी, ये बताना है हमको। इसका ऑप्शन दिया है 4% की वृद्धि, हाँ इसका आंसर आएगा 4% की कमी। 100 से कितना कम है 4 कम है, तो 4% की कमी। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा है। पहले क्या हुआ है 20% की वृद्धि, पहले क्या हुआ है 20% की वृद्धि, जबलपुरिया ट्रिक से करते हैं। पहले 20% की वृद्धि हुई है तो कितना हो जाएगा 100 में 120, फिर क्या हुआ है 20% की कमी, 20% की कमी, तो 100 में कितना हो जाएगा 80 बटा 100, ये जीरो से कैंसिल, ये जीरो से कैंसिल, 12 8 96, 100 से कितना कम है 4% कम है, 4% कम है, 100 से 4% कम है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4% की कमी। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4% की कमी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई। एक कर्मचारी की मजदूरी, एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई। एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद उसमें 50% वृद्धि की गई, तथा उसके बाद उसमें 50% वृद्धि की गई, 50% वृद्धि की गई, उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। हाँ, उसे
कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, ये बताना है। कितना आता है इसका आंसर? 10% की हानि, है ना। 10% का लाभ और 10% की हानि दोनों ऑप्शन में दिया है। इसका आंसर कितना जाएगा? 10% की हानि। इसे भी देखिए क्या है, एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई। 40% कम कर दी गई, यानी 100 में कितनी हो गई कम कर दिया गया? तो कितना हो जाएगा? 100 में 40 को कम करेंगे तो 60। 100 में बढ़ाना या कम करना है? किसमें बढ़ाना या कम करना है? 100 में। फिर क्या है, तथा उसके बाद उसमें 50% की वृद्धि की गई। 50% की वृद्धि की गई, यानी 100 में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 150, है ना, बटा 100। ये जीरो से कैंसिल, ये जीरो से कैंसिल, तो 15 छंग कितना हुआ? 90। 10 से 100 से कितना कम है? 90 आया। 100 से कितना कम है? 10% कम है। 10% कम है, यानी 10% की कमी या हानि, है ना। 10% की हानि है या 10% की कमी, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि किसी वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, है ना, वर्ग मतलब स्क्वायर, लिखेगा यदि किसी वर्ग, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में, वर्ग की प्रत्येक भुजा में, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? ऑप्शन दिया है इसमें 10%, 21%, 44%, 100%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इसको। क्या है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? 4 ऑप्शन दिया है, 10%, 21%, 44% और 100%। हाँ, वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। कितना लगाएंगे इसका आंसर? यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? 4 ऑप्शन है, 10%, 21%, 44% और 100%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन चारों ऑप्शंस पे क्या लगाएंगे? इधर जाएगा। देखो बताते हैं। इसमें देखिए इस क्वेश्चन, इजेक्ट में इसका आंसर आता है 21%, 21, है ना, 21% आएगा। देखिए
अब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, कई एग्जाम में पूछा गया है ये, है ना। अब हमको ये बताना है, ये वर्ग से संबंधित क्वेश्चन है। ये वर्ग मतलब स्क्वायर, जैसे अपनी टाइल्स होती है ना। अब सबसे पहले बताओ कि हमको क्षेत्रफल में वृद्धि बताना है। किसमें बताना है? क्षेत्रफल में वृद्धि बताना है। क्षेत्रफल मतलब एरिया में वृद्धि, है ना। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? क्षेत्रफल में वृद्धि बताना है ना। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, है ना, साइड गुणा साइड, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए, भुजा में कितनी वृद्धि की गई है? 10% की वृद्धि प्रत्येक भुजा में, है ना। प्रत्येक भुजा में 10% की क्या की गई है? वृद्धि। 10% की वृद्धि, इस भुजा में 10% की वृद्धि हुई तो 100 में कितनी हो गई? 110 गुणा, इसमें भी 10% की वृद्धि हुई तो 100 में कितनी हो गई? 110 अपॉन 100। ये जीरो इससे कट गया, ये जीरो इससे कट गया, 11 ग्राम 121। 100 से कितना ज्यादा है? 21 ज्यादा है। 21 ज्यादा है यानी कि 21% की वृद्धि इसका आंसर हो जाएगा। 21% की वृद्धि इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। आयत मतलब रेक्टेंगल। एक आयत की लंबाई में 10% की, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी, तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? करने पर नए आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? कितना आता है इसका आंसर? 1% की कमी, एकदम करेक्ट आंसर है। कितना आएगा? 1% की कमी। आयत मतलब रेक्टेंगल, जैसे ये कमरा है। आयत या रेक्टेंगल का अर्थ क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। जैसे इस कमरे में जितनी लंबी ये है उतनी लंबी वो है, और जितनी लंबी ये है इसके सामने की उतनी लंबी वो है। यानी कि आयत क्या होता है? आयत मतलब रेक्टेंगल। आयत को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेक्टेंगल बोला जाता है। अब आयत होता क्या है? आमने सामने की भुजा इक्वल होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। लंबाई में कितनी वृद्धि की गई है? 10% की वृद्धि की गई है। 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि यानी 100 में कितना हो जाएगा? 110। और चौड़ाई में 10% की कमी, 10% की कमी यानी 100 में कितना हो जाएगा? 90। 100 में ही करना है, वृद्धि करना है तो 100 में बढ़ा दो, कमी करना है तो 100 में घटा दो, है ना। बटा 100, बटा 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 11 नमा 99। 100 से कम है। 100 से कितना कम है? 1 कम है, यानी 1% की कमी इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। ये जबलपुरिया ट्रिक है ना। 1% की कमी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये वो क्वेश्चन है। ये भी 50 किलोग्राम शीशे, शीशे व टिन, टिन के मिश्रण में 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। 60% शीशा है ना। 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर, इस मिश्रण में, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर
कितना शीशा मिलाने पर, कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में में 75% शीशा हो जाएगा। 75% शीशा हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 20 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 25 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 30 किलोग्राम और लास्ट ऑप्शन है 40 किलोग्राम। ना, प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर, है ना, कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पहले मिश्रण कितने का है, 50 किलोग्राम का। मिश्रण कितने का है, 50 किलोग्राम का। हाँ, 30 kg आएगा इसका आंसर, है ना। देखिए ध्यान से, मिश्रण कितना है इसका टोटल, मिश्रण कितने का है, 50 किलोग्राम। किसका किसका मिश्रण है, शीशे और टिन का। शीशे और टिन का 50 किलोग्राम का मिश्रण है। इसमें शीशा कितना है, 60%। कितना और शीशा मिलाओगे कि शीशा कितना हो जाए, 75%। यह है क्वेश्चन। एक मिश्रण है 50 किलो का, रखा हुआ है नीचे। किसका किसका मिश्रण है, शीशा और टिन का। उसमें शीशा कितना है, 60। शीशा कितना है, 60। और कितना शीशा मिलाओगे, है ना, कितना किलोग्राम शीशा और मिलाओगे कि शीशा कितना हो जाए, 75%। अब इसको कैसे करेंगे, क्या देखिए 50 किलोग्राम का मिश्रण है टोटल, है ना। किसका किसका है, ये शीशा और टिन का मिश्रण है। शीशा और टिन का मिश्रण है ना। टोटल 50 किलोग्राम। अब यहाँ देखिए 50 किलोग्राम में, यहाँ ध्यान से देखिए कितने परसेंट शीशा है, 60% शीशा है। शीशा कितना है, 60%। अब यहाँ दिमाग लगाइए, शीशा कितना है, 60%। तो टिन कितना होगा, 100 में से 60 गए 40, यानी टी हो जाएगा 40%। सुनाइए वाली बात। दूसरी चीज, इसमें कितना और शीशा मिलाया जाए कि बने मिश्रण में शीशा कितना हो जाए, 75% हो जाए। शीशा कितना हो जाए, 75%। यदि शीशा को 75% करते हैं तो टीन को कितना करना पड़ेगा। शीशा यदि 75% है तो टीन कितना हो जाएगा, 100 में से 75 गए 25%, है ना। शीशा अगर 75% है तो टीन कितना हो जाएगा, 25%। हमको निकालना है कितना शीशा और मिलाया जाए और कितने मिश्रण में निकालना है, 50 किलोग्राम में। कितने में निकालना है, 50 किलोग्राम में। अब यहाँ देखिए कितना शीशा और मिलाया जाए, क्या मिलाने को बोला है, शीशा मिलाया जाने को बोला है। तो जो मिलाया जाने को बोले उसको काम में मत लो। क्या मिलाया जाने को बोला है इस प्रश्न में, शीशा मिलाया जाने को बोला है, तो शीशा को काम में मत लो। जो मिलाया जाने को बोले उसको काम में मत लो। कितना शीशा और मिलाया जाए, तो शीशा को काम में मत लो, है ना, इसको काम में मत लो इसको। तो कितना बच जाएगा अपना, 40/25। इसको सॉल्व कर दो ध्यान। 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 40 दूनी 80 किलो हुआ। 80 किलो हुआ। पहले कितने किलो था, 50, बाद में कितना हो गया 80, तो कितना अंतर आया, 30 का। तो आंसर हो जाएगा 30 किलोग्राम। यानी 80 - 50 बराबर 30 किलोग्राम आंसर। ये हो जाएगा इसका आंसर। पहले 50 किलोग्राम था, बाद में 80 किलोग्राम हो गया, तो डिफरेंस कितना आया, 30 किलोग्राम का। तो आंसर कितना हो जाएगा, 30 किलोग्राम। जो मिलाए जाने को बोले उसको काम में मत लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, 300 ग्राम चीनी के घोल में, 300 ग्राम चीनी के घोल में, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है।
40% चीनी है ना। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए? इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। निकालिए इस प्रश्न का उत्तर कितना आता है। ऑप्शन है 10 ग्राम, 10 ग्राम, 40 ग्राम, तीसरा है 60 ग्राम और लास्ट ऑप्शन है 80 ग्राम। निकालिए इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा। 60 ग्राम। कितना आता है इसका आंसर? 60 ग्राम। थर्ड ऑप्शन आएगा इसका आंसर 60 ग्राम्स, है ना, निकल जाएगा। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए, है ना। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताए थे कि जो चीज मिलाए जाने को बोले उसको काम में मत लो। इसमें क्या मिलाए जाने को बोला है? कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए, ये बोला है। कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए, तो जो मिलाए जाने को बोले, है ना, जो मिलाए जाने को पूछता है उसको काम में मत लो, है ना। अब यहाँ देखिए टोटल कितने ग्राम चीनी और पानी का घोल है। चीनी और पानी का घोल रहता है ना। किसका किसका घोल रहता है? चीनी और पानी का, है ना। चीनी और पानी का घोल है ना, 300 ग्राम का। इसमें चीनी कितने परसेंट है? 40%। चीनी कितनी है? 40%। तो पानी कितना होगा? 60। 100 में से 40 गए, 60% पानी हो जाएगा, है ना। अब इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि घोल में चीनी कितनी हो जाए? 50% चीनी हो जाए। यदि चीनी 50% होती है तो पानी कितना होगा? 100 में से 50 का है, 50% पानी हो जाएगा, है ना। हमको कितने में निकालना है? 300 ग्राम में। हमको कितने में निकालना है? 300 ग्राम में। अब हमसे क्या पूछा है कि कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए। जो मिलाए जाने को पूछता है, जो मिलाए जाने को पूछता है उसको काम में मत लो। चीनी मिलाए जाने को पूछा है तो चीनी को काम में मत लो, है ना। पानी को ले लो, यानी 60/50, है ना। 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 छंग 30, तो 6 गुणा 60 कितना हुआ? 360। पहले कितने ग्राम चीनी थी? 300 ग्राम। बाद में कितनी हो गई? 360 ग्राम। तो कितनी बढ़ी? 60 ग्राम बढ़ गई, है ना। यानी 360 माइनस 300 बराबर 60 ग्राम इसका आंसर आ जाए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 लीटर चीनी के घोल में 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। ध्यान से कीजिएगा, 40% चीनी है। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर, है ना, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी? नए घोल में कितने
प्रतिशत चीनी होगी, ये हमको बताना है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है 13 सही 1/3%। दूसरा ऑप्शन है 15%। तीसरा है 30% और लास्ट ऑप्शन दिया गया है 33%। निकालिए इस क्वेश्चन का उत्तर। कितना लगाएंगे इसका आंसर? देखिए इसकी एकदम सिंपल सी ट्रिक बताएंगे हम, है ना। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी था। इस घोल में 1 लीटर पानी और मिलाया गया तो उसमें कितने प्रतिशत चीनी हो जाएगी, है ना। उसमें कितने प्रतिशत चीनी हो जाएगी, है ना। 3 लीटर में कितने परसेंट चीनी थी? 40%। 1 लीटर पानी और मिला दिया गया तो कितना लीटर पानी हो गया? 4 लीटर हो गया। उसमें कितने परसेंट चीनी थी, है ना। उसमें कितने परसेंट चीनी थी, यहाँ देखिए कितने परसेंट चीनी थी। यहाँ देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, है ना। 40% चीनी थी कितने लीटर में? 3 लीटर में। 3 लीटर में थी, 1 लीटर पानी और मिला दिया, कितना हो गया? 4 लीटर हो गया बटा 4। समझ में आया? इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में नहीं आया, है ना। 40% चीनी 3 लीटर में थी। 40% चीनी 3 लीटर में थी। 3 लीटर पानी था पहले, 1 लीटर पानी और मिलाए तो कितना लीटर हो गया? 4 लीटर हो गया तो बटा 4। तो 4 एकम 4, 4 दाहम 40 और 3 दाहम 30, यानी उसमें हो जाएगी 30% चीनी। कितनी हो जाएगी? 30% चीनी, है ना। समझ में आया कैसे करना है इसको? अगला क्वेश्चन है चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। 4% चीनी है, 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी, 2 लीटर पानी ओढ़ा, 2 लीटर पानी ओढ़ा दिए जाने पर, ओढ़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है? शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी, ये बताना है हमको। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1.4%, दूसरा ऑप्शन है 5.2%, तीसरा ऑप्शन है 4.8% और लास्ट ऑप्शन है 3.4%। इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, सॉल्व करने का प्रयास करो। कितना आएगा? नहीं, गलत हो जाएगा। 4.8 आएगा इसका आंसर, थर्ड ऑप्शन। इसका आंसर कितना आएगा? 4.8। अब यहाँ देखिए चीनी और पानी का कितना लीटर का घोल है? 12 लीटर का घोल है। कितने का घोल है? 12 लीटर का घोल है। उसमें कितने परसेंट चीनी है? 4%। अब घोल को गर्म किया गया और 2 लीटर पानी को क्या कर दिया गया? उड़ा दिया गया। 2 लीटर पानी को उड़ा दिया गया तो फिर जो पानी बचा उसमें कितने परसेंट चीनी है? पहले कितने लीटर पानी था? 12 लीटर। 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया तो कितना बचा? 10 लीटर। सिंपल सा है। यहाँ देखें 4% चीनी थी 12 लीटर के घोल में। 4% चीनी कितने में थी? 12 लीटर के घोल में। अब 12 लीटर का जो घोल था उसको गर्म किया और 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया, है ना। 12 लीटर में 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया तो कितना बचता है?
10 बचता है ना। हमको इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ देखिए 12 चौको 48/10, 48/10 आया। जीरो कितने हैं? एक है। जीरो एक है यानी एक संख्या के बाद पॉइंट, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 4.8%। एक जीरो है तो एक संख्या के बाद पॉइंट, दो जीरो है तो दो संख्या के बाद पॉइंट, है ना। एक जीरो है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिए, यानी 4.8%, है ना।